प्यारे विद्यार्थियों, युवान हिंदी अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कबीरदास जी को। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भक्ति काल में जो लास्ट क्लास हमने किया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि भक्ति काल की दो शाखाएं होती हैं, एक निर्गुण और दूसरी होती है सगुण। जो निर्गुण शाखा है ये दो उपभागों में बटी हुई होती है, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। संत काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से भी जाना जाता है और सूफी काव्यधारा को प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। जो ज्ञानाश्रयी शाखा है या फिर संत काव्यधारा है, इसके जो प्रमुख कवि रहे हैं वो हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास को ही आज हम पढ़ेंगे। और जो सगुण धारा है इसको भी दो भागों में बांटते हैं, एक राम भक्ति काव्यधारा और दूसरा कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हुए हम भक्ति काल को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास पर आ जाइएगा। जो भी विद्यार्थी आज हमारे साथ नया जुड़ा है वो जान लीजिए, सुबह 8 बजे हमारा क्लास होता है भक्ति हिंदी साहित्य का, जिसमें हमारा भक्ति काल चला हुआ है। दोपहर 2 बजे फिर हमारा क्लास होता है हिंदी व्याकरण का पहले 3 दिन, फिर बाद के 3 दिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में हमारा क्लास होता है संस्कृत साहित्य का। यहाँ दोनों ही सब्जेक्ट में हमने काफ़ी सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। जो भी हमसे जुड़ना चाहता है, अपने नोट्स प्रिपेयर करना चाहता है, 2026 की टीजीटी पीजीटी हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो हमारे साथ जुड़कर अपने नोट्स को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो फिर भक्ति काल में आज हम कबीरदास जी को पढ़ेंगे। कबीरदास का जो समय है ईस्वी में अगर बात करते हैं तो 1398 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी। पॉइंट टू पॉइंट आपसे यहाँ बात की गई है। पॉइंट सारे के सारे आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखते हुए चलिएगा मेरे साथ साथ नोट्स में। कबीर जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। कबीर किस भाषा का शब्द है? कबीर अरबी भाषा का शब्द है और कबीर का अर्थ है महान या श्रेष्ठ। कबीर निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। कबीर संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कबीरदास का जन्म, अगर संवत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कबीरदास का जन्म संवत 1455 में हुआ था। यहाँ ईस्वी में भी मेंशन किया गया है और यहाँ पर संवत में भी। कहते हैं काशी में स्वामी रामानंद जी का एक भक्त ब्राह्मण था। कहते हैं काशी में स्वामी रामानंद जी का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने प्रसन्न होकर पुत्रवती होने का भूलवश आशीर्वाद दे दिया था और फल यह हुआ कि उसे बालक उत्पन्न हुआ। उसे क्या हुआ? एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहरतारा ताल यानी कि तालाब के पास फेंक आई थी। वहां पर नीरू या फिर आप बोल सकते हैं अली, अली या नीरू, ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के थे तथा नीमा, नीमा इनकी पत्नी का नाम था। ये एक जुलाहे थे और उस बालक को उठाकर घर ले आए तथा उसका पालन पोषण किया। कबीर के जन्म के विषय में एक दोहा भी प्रचलित है। संवत 1455 साल गए चंदवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसावत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भयो। ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है और कबीरदास जी के जन्म के विषय में कहा गया है। कबीर का निधन संवत 1575 ईस्वी में मगहर में हुआ था, जो संत कबीर नगर जिला में स्थित है। उनकी समाधि भी अभी तक वहीं बनी हुई है। मगहर आमीन नदी के तट पर बसा है। मृत्यु के विषय में भी इनकी एक दोहा है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, तो देखिएगा इसको भी। संवत 1575 किया मगहर को गोन, संवत 1575 किया मगहर को गोन, माघ सुदी एकादशी रलो पावन में पोन, रलो पावन में पोन। इनके जो पिता हैं यानी कबीरदास जी के जो पिताजी हैं, इनका नाम है नीरू और इन्हें कई बार आपने अली के नाम से भी जाना होगा। कहीं आपने देखा होगा अली लिखा हुआ, तो अली को भी आपको याद रखना है। ये क्या है? ये जुलाहे हैं। इनकी माता का नाम नीमा है और टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन बना है। पत्नी का नाम इनकी लोई है। इनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली है। इनके गुरु जो है वो रामानंद है। इनके गुरु भी पूछा गया है पीजीटी 2011 में। मुसलमानों के अनुसार शेख तकी इनके गुरु हैं। मुसलमानों के अनुसार जो कबीरदास जी के गुरु बताए जाते हैं वो कौन है? शेख तकी है। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, जिन्होंने कबीर को यातनाएं दी हैं, अनेक यातनाएं दी हैं, जिन्होंने कबीर को अनेकों यातनाएं दी हैं। शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के सहायक थे। कुछ लोगों का मत है कि शेख तकी सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। किसके पीर गुरु थे? सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे शेख तकी। और शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीर को जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबो दिया था। ये क्वेश्चन बना है पीजीटी 2013 में, इसे भी ऐसे ही नोट डाउन करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अनंतदास कृत कबीर परिचय में सिकंदर लोदी के द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन किया गया है। उनके अनुसार कबीर जो है वो जन्म से जुलाहे थे। कबीर क्या थे? जन्म से जुलाहे थे। अनंतदास ने अपनी कबीर परिचय में लिखा है ऐसा। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो अनंतदास थे, इन्होंने कबीर परिचय में लिखा है
एक तो इन्होंने सिकंदर लोदी के अत्याचारों का वर्णन किया और इन्होंने बताया कि कबीर जो है वो तो जन्म से ही जुलाए थे। इनका निवास स्थान काशी था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। ये कबीर परिचय में साक्ष्य मिले हैं इसके। कबीर 120 वर्ष का पवित्र जीवन जिए हैं। कबीर की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना चाहते थे। इस पर विवाद हुआ, किंतु पाया गया कि कबीर का शव जो है वो अंतर ध्यान हो गया। वहां कुछ फूल ही पड़े मिले और उनमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने अग्नि के हवाले किया तथा कुछ फूलों को मुसलमानों ने जमीन में दफना दिया। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई है। इनकी जो रचना है, महत्वपूर्ण रचना है कबीर की, बीजक। बीजक के 3 भाग है, एक साखी, दूसरा सबद और तीसरा रमैनी। बीजक के संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास जी हैं। बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास हैं। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। बीजक के कितने भाग हैं? साखी है, सबद है और रमैनी है। साखी जो है यह दोहे में है। साखी किसमें है? दोहे में है। सबद यह गे पद है, गाने के पद इसके अंतर्गत है और रमैनी में भी गाने के पद है, यह भी गे पद है। गे पद रचना है इनकी। कबीर की रचनाओं की अनुश्रुति का संकेत है कि वे पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर की जो रचनाएं हैं, जो अनुश्रुति है इनके विषय में, वे क्या संकेत करती है कि कबीर जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे। और एक पंक्ति भी मिलती है इनकी कि मसी कागज छुओ नाही, कमल गहो नाही हाथ। मसी कागज छुओ नाही, कमल गहो नाही हाथ। ये जो पंक्ति है ये पीजीटी 2011 में पूछी गई है। नेक्स्ट, इससे क्या अभिप्राय है ये जानिएगा। कबीर ने स्वयं अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा। इसका अभिप्राय ये है कि मसी कागज छुओ नहीं, कि मैंने कभी कागज को छुआ ही नहीं है। कमल गयो नहीं हाथ, मेरा हाथ कमल तक कभी पहुंचा ही नहीं। कबीर अपने हाथों से कुछ नहीं लिखा। कबीर ने, वे अपनी संत मंडली में प्रवचन करते रहे होंगे और उसी जगह उनकी साखी और सबद गाते रहे होंगे। वे क्या गाते थे वहां पर? साखी और सबद को गाते थे। और वहीं से उनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने क्या किया, इनकी जो बोलियां थी, जो वचन थे इनके, या फिर ये कहिएगा जो इनकी पंक्ति मुख से निकलती थी, वो उनको नोट करते रहते थे। उन्हें उनके शिष्य भी कंठस्थ करके लिपिबद्ध कर लिया होगा। उनके शिष्यों ने, ये कहते हैं कि उन्हें जो पंक्तियां वे बोलते थे, जो ज्ञान की बातें वे करते थे कबीरदास जी, उनके शिष्य उन ज्ञान की बातों को कंठस्थ कर लेते थे। पहले लिखने की इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, तो कम लोग सुनकर कंठस्थ करते थे, कंठस्थ कर लिया करते थे, लिपिबद्ध कर लिया करते होंगे। ठीक है। कबीर के 63 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। कबीर के कितने? 63 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। कुछ ग्रंथ यहाँ मैंने लिखे भी हैं, अभी देखिएगा ये माने जाते हैं या नहीं वो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन आप देखते हुए चलिएगा। ठीक, आपको भी नोट्स में ऐसे ही लिखना है। अगाध मंगल, अनुराग सागर नंबर 3 पर देखिए। अमर मूल, फिर है आपका अक्षर खंड की रमैनी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर गोरख गोष्ठी, कबीर की साखी, और आगे बीजक। बीजक आपकी इंपॉर्टेंट रचना है। ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचार माला, विवेक सार, हंस मुक्तावली, शब्दावली और ज्ञान सागर। इनकी प्रामाणिकता पर संदेह है। जैसे मोहम्मद बोध और कबीर गोरख गोष्ठी की ले सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा, जो रचना है मोहम्मद बोध और कबीर गोरख गोष्ठी, इनको ले सकते हैं। इनकी प्रामाणिकता पर संदेह है। कैसे है? ये 2 रचनाओं पर आपको बताया जा रहा है। कबीरदास न तो गोरख के समकालीन थे। ये कहते हैं कबीर गोरख गोष्ठी कैसे हो सकता है भाई? कबीरदास जी ना तो गोरख के समकालीन थे और ना ही मोहम्मद साहब के। फिर ये ग्रंथ कहाँ से साकार हो गए? ना तो वे मोहम्मद साहब के समकालीन थे कबीरदास जी, और ना ही वे गोरख गोष्ठी, जो कबीर गोरख गोष्ठी है, इसके समकालीन थे, गोरखनाथ जी के समकालीन थे। तो ये गोरख गोष्ठी और मोहम्मद बोध, ये जो ग्रंथ है ना, ये कहाँ से साकार हो गए? आपसे ये बताया जाता है कि प्रामाणिकता जो है इसकी वो संदेह में है, ये प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। फिर सेकंड पॉइंट देखिएगा, कबीर की जीवनी से संबंधित भी कुछ सामग्री मिलती है आपको, जिसमें हम यहाँ देखते हैं श्री पीपा की वाणी, श्री पीपा की वाणी और भागवत तारण धर्मदास का, कबीर गोरख गोष्ठी, कबीर चरित बोध, भक्तमाल, कबीर परिचय, कबीर चरित। जो कबीर परिचय है ये अनंत दास की है और कबीर चरित जो है ये मुकुंद दास जी का है। ठीक है। भागवत तारण आपने देख ही लिया, भागवत तारण जो है ये धर्मदास जी का है। तो ये भी इनके जीवनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मिली जो आपने यहाँ देखी। आगे देखते हैं कबीर की वाणी के संकलनकर्ता, कबीर वाणी के संकलनकर्ता। संकलनकर्ता में बीजक, इनकी रचनाओं का संकलन है, इनकी वाणी का संकलन है बीजक के नाम से। तो इसके संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास जी हैं। आगे जैसे कबीर ग्रंथावली है, ये किसकी है? इन सभी रचनाओं में कबीरदास जी की वाणियों का संकलन किया गया है, लेकिन किया किस किस ने है और किस किस नाम से, तो आप यही जानेंगे, कंफ्यूज मत होना। जैसे आपने देखा बीजक, बीजक को आपने देख लिया यहाँ पर धर्मदास जी के द्वारा। बीजक को किसके द्वारा देखा आपने? धर्मदास।
ने इनका संकलन किया था। और बात करते हैं अगर कबीर ग्रंथावली की, तो ये श्याम सुंदर दास ने इसका संकलन किया। संत कबीर का संकलन किया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। कबीर का संकलन किया है, कबीर नाम से जो इनकी वाणियां हैं उसका संकलन किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीर वचनावली ये हरिओत जी का है। कबीर के पद यहाँ पर क्षितिज मोहन सेन का है। कबीर संत कबीर की साखी ये युगलानंद जी का है। कबीर एक नई दृष्टि डॉक्टर रघुवंश का है। कबीर साहित्य की परख, कबीर साहित्य की परख आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी का ये है, मतलब कि आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी जो है वो कबीर साहित्य की परख के संकलन करता है। कबीर अकेला के संकलन करता डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र हैं। कबीर दर्शन इसके संकलन करता कौन है? रामजी लाल है। तो यहाँ आपने देखे संकलन करता और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इन पर स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक ऐसे ही आपको ये नोट डाउन करने हैं। कबीर की भाषा को जानते हैं आप, इनकी भाषा से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। कबीर की भाषा को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सदुखड़ी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुखड़ी माना है। सदुखड़ी भाषा इसलिए है कि साधुओं की मिलीजुली भाषा है। सदुखड़ी भाषा क्यों है ये? क्योंकि ये साधुओं की मिलीजुली भाषा है जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली तथा पूर्वी बोली का प्रयोग मिलता है। पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। और ये श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। किसने कहा है? श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। किसकी भाषा को भाई? कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर या फिर वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी 2005 और पीजीटी 2010 में। ठीक है, ऐसे ही इसे मेंशन कीजिएगा। टीजीटी 2005 और पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन यहाँ से बना है आपका। यहाँ आपके सारे जो डाउट हैं भाषा को लेकर वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर से एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं कि सदुखड़ी जो कहा है ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। फिर आपका आता है पंचमेल खिचड़ी। सदुखड़ी में आपका जो भाषा के शब्द मिलते हैं वो राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी के मिलते हैं। पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास जी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर या फिर भाषा का डिक्टेटर कहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ठीक ऐसे ही नोट करनी है। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि कबीर ठोक पीट कर, कबीर क्या है? ठोक पीट कर कवि हो गए। शुक्ल जी मानते हैं कि कबीर जो है वो कवि के तरीके से तो नहीं थे, वो क्या है? ठोक पीट कर कवि हुए गए। आचार्य शुक्ल जी कबीर को लोक भंजक मानते हैं। क्या मानते हैं? लोक भंजक मानते हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कबीर को लोक भंजक किसने माना है? 4 ऑप्शन आपके आ जाएंगे। कौन मानते हैं? शुक्ल जी मानते हैं। कबीर दास जी को क्या मानते हैं भाई? लोक भंजक मानते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं आपको अंडरलाइन करके या फिर इसको हाईलाइट करके चलना होता है। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को एक युग प्रवर्तक के रूप में देखते हैं। किस रूप में? एक युग प्रवर्तक के रूप में देखते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है पूरे हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई दूसरा लेखक पैदा नहीं हुआ है। किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। और मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है कि पूरे हिंदी साहित्य में कबीर के जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई दूसरा लेखक पैदा नहीं हुआ है। परशुराम चतुर्वेदी कबीर को स्वतंत्र विचारक मानते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं भी हाईलाइट करना भूल गई हूँ, लेकिन अभी जैसे जैसे मैं आपको बताते चल रही हूँ तो उसको आप भी करते चलिएगा। यहाँ वाले में भी आपको लोकभंजक को हाईलाइट करके चलना है। और फिर युग प्रवर्तक किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आप। परशुराम चतुर्वेदी को स्वतंत्र विचारक, परशुराम चतुर्वेदी कबीर को क्या मानते हैं? स्वतंत्र विचारक मानते हैं। नेक्स्ट है कि कबीर की भाषा को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, कबीर की भाषा को लेकर मतभेद है। सबने इनकी भाषा को अलग अलग नाम दिए हैं। शुक्ल जी ने इनकी भाषा को क्या कहा है? सदुखड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जो थे, जो धर्मवीर हैं, ये डॉक्टर धर्मवीर जो थे ये कबीर के दलित आलोचक हैं। धर्मवीर भारती की बात नहीं हो रही, डॉक्टर धर्मवीर की बात हो रही है। ये कबीर के क्या थे? दलित आलोचक थे। इन्होंने कबीर पर एक किताब लिखी। डॉक्टर धर्मवीर ने कबीर पर एक किताब लिखी और ये इनके एक दलित आलोचक थे। ये चीज में ध्यान रखेंगे। किताब का क्या नाम था? कबीर भी, बाज भी, कपोत भी और पपीहा भी। क्या लिखा है? किताब का नाम क्या है? कबीर भी, बाज भी, कपोत भी और पपीहा भी। पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन बना था कि इसके जो लेखक है कौन है। ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर है। कबीर भी, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। 2 से 3 बार रिपीट करने का मतलब होता है कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको रिपीट करती हूँ।
तो आपको भी उस वहाँ पर क्या है स्टार लगा लेना है। देखिए पूछा भी गया है पीजीटी 2010 में। आगे देखिएगा, कबीर पर पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा लिखी गई नई किताब है अखत कहानी प्रेम की। ये किसकी है? पुरुषोत्तम अग्रवाल की है। और किस पर लिखी है इन्होंने? कबीर दास जी पर लिखी है अखत कहानी प्रेम की। ये भी इंपॉर्टेंट रचना है आपकी, इसे भी स्टार लगाइएगा। कबीर ने स्पष्ट कहा है, अब कबीर की एक पंक्ति यहाँ देखिएगा, तुम जिन जानू गीत है यह निज ब्रह्म विचार, पथ भ्रष्ट को मार्ग पर लाना ही कबीर का प्रधान लक्ष्य है। पथ भ्रष्ट व्यक्ति को मार्ग पर लाना ही क्या था? कबीर दास जी का प्रधान लक्ष्य था। वो उसको रास्ता दिखाने चाहते थे कि भाई भटको मत जीवन से, जीवन सही जो दिशा है उसमें आओ, देखो और साक्ष्य को तुम समझो कि साक्ष्य क्या है, पथभ्रष्ट मत हो। आगे देखिएगा, उनका काव्य आधार यथार्थ है। उनका जो काव्य का आधार है वो क्या है? यथार्थ है। कबीर ने स्पष्ट रूप से कहा है, मैं कहता हूँ आँखी ने देखी और तू कहता कागज की लेखी। कबीरदास जी कहते हैं कि भाई मैं तो जो भी चीज़ कह रहा हूँ ना वो बिल्कुल साक्ष्य है जो मेरे सामने है, जो स्पष्ट है, मैं तो उसको देख कर कहता हूँ, आंखों देखी बात करता हूँ। मैं किसी के द्वारा लिखी गई कि उसने किसी ने को पोथी बना दी लिख लिख कर, मैं उन पर विश्वास नहीं करता। मैं तो आंखों से देखकर साक्ष्य को समझता हूँ। कबीर जो है वो घुमक्कड़ थे। कबीर क्या थे? घुमक्कड़ थे, राम के उपासक थे। और पर उनके जो राम हैं, कबीरदास जी के जो राम हैं वो दशरथ के पुत्र ना होकर निराकार ब्रह्म थे, निराकार ब्रह्मा के प्रतीक थे। ये क्वेश्चन बनता है, स्टार लगा लीजिएगा। कबीर राम के उपासक थे, दशरथ के पुत्र राम उनके राम नहीं थे, वे निराकार ब्रह्मा के प्रतीक थे। किसके प्रतीक थे? निराकार ब्रह्मा के प्रतीक थे। कबीर ने ज्ञान मार्ग को हिंदू शास्त्रों से ग्रहण किया है। कहाँ से ग्रहण किया है ज्ञान के मार्ग को? हिंदू शास्त्रों से। और वैष्णव संप्रदाय से इन्होंने अहिंसा का मूल मंत्र लिया है। वैष्णव संप्रदाय से कबीर ने क्या लिया है? अहिंसा का मूल मंत्र लिया है। कबीर समन्वयवादी थे। कबीर कैसे थे? समन्वयवादी थे। उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों में समानता, बंधुता और एकता को लाने का प्रयास किया। इसी प्रयास में उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों में प्रचलित आडंबरों कुप्रथाओं का विरोध किया। सांसारिक चक्र में पड़े दुखी प्राणियों को देखकर कबीर का हृदय करुणा से भर उठा। वे मानते थे कि बिना गुरु ज्ञान के संसार रूपी सागर को पार करना कठिन कार्य है। वे क्या मानते थे कबीरदास जी? कि बिना गुरु ज्ञान के संसार रूपी सागर को पार करना कितना कठिन है। इसीलिए कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व देकर श्रेष्ठ सिद्ध किया है। क्या किया है उन्होंने? गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया है। और इसी के विषय में दो पंक्तियां हैं इनकी, इन्हें देखते हुए चलेंगे। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। गुरु है तभी तो उन्होंने बताया है कि भाई ये गोविंद है, ये भगवान है। अगर गुरु ही नहीं होते तो कौन बताता कि भाई भगवान कौन है? तो गुरु जो हैं वो भगवान से बड़े हैं, ऐसा माना है कबीरदास जी ने। कबीरदास निर्गुण निराकार के उपासक थे। कबीर की उलटबाजियों पर सिद्धों व नाथों का प्रभाव है। किसका प्रभाव है इनकी उलटबाजियों पर? सिद्धों और नाथों का प्रभाव है। कबीर ने ज्ञान मार्ग की जगह जहां तक बात की है, कबीर ने ज्ञान मार्ग की जहां तक बात की है वे सब बातें हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संग्रह उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया है। वैष्णव संप्रदाय से कबीर ने अहिंसा के तत्व को ग्रहण किया है। सूफियों के सत्संग से इन्होंने प्रेम तत्व को लिया है। उलटवासियों की अगर बात करें तो जो कुछ लोक में विश्वसनीय तरीके से कहा जाता है उसे उलटकर कहना ही उलटवासियां हैं। लोक में कहा जाता है सिंह ने गाय को मार डाला, और कबीर क्या कहेंगे? गाय ने सिंह को मार डाला। कबीर कहते हैं, पंक्ति भी है इनके विषय में एक, देखिएगा। गाय नहार खायो हरिन खायो चीता, गाय नहार खायो हरिन खायो चीता, मूसा तो मजार खायो श्यार खायो स्वान, मूसा तो मजार खायो स्वार खायो स्वान। संतो अचरज एक भो भारी, संतो अचरज एक भो भारी, पुत्र धरल महतारी, पुत्र धरल महतारी। ये इनकी पंक्तियां हैं, उलटवासियां हैं। उलटवासियां अकथ कथा हैं। उलटवासियां क्या है? एक अकथ कथा है, अचरज और विसंगतियों से भरी हुई हैं। उलटवासियां काव्य नहीं है, पर कबीर की आध्यात्मिकता को समझने के लिए अनिवार्य है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो यहाँ मेंशन की गई हैं, तो वो भी देखते हुए चलेंगे। और आज जो है कबीरदास जी कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास हम हृदयदास जी पर लेंगे और इसी के साथ में एक को और जोड़ लेंगे, एक संत कवि को। चलिएगा। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। ये पंक्तियां भी आपको नोट डाउन करनी है अपने नोट्स में। यहाँ जितनी भी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने सब रखी हैं। देखिएगा, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। अगली पंक्ति है, दशरथ सुतिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। नेक्स्ट, तुम जिन जानू गीत है यह निज ब्रह्म विचार,
हरी जननी मैं बालक तेरा, हरी जननी मैं बालक तेरा। नेक्स्ट, दिन भर रोजा रहत है, रात हनन है गायें, यह तो खून वह बंदगी कैसी खुदी खुदाए। ये भी इंपॉर्टेंट है। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ये भी इंपॉर्टेंट है। सारी इंपॉर्टेंट पंक्तियां यहाँ रखी गई हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। नेक्स्ट है, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। सारी ही पंक्तियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ जितनी भी रखी गई हैं परीक्षा में पूछी हुई पंक्तियां हैं, इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कबीर तोरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों है उदास। नेक्स्ट पंक्ति, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। नेक्स्ट है, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताएगा प्राण जाए जब छूट। नेक्स्ट पंक्ति, जहाँ दया तहाँ धर्म, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ नाश, जहाँ समा वहाँ आप। धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोघड़ा ऋतु आए फल होए। कितनी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख कहाँ से होए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं इनकी। चलती चाकी देखकर कबीर दिया रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तिनका कबहू ना निंदिए, जो पांव तले होए, कबहू उड़े आंखों पड़े, पीर घनोरी होए। ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। गुरु गोविंद दऊ खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ आपने कबीरदास जी की सारी पंक्तियां देख ली हैं, कबीरदास जी के विषय में सब कुछ जान लिया है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बस इसे 2 से 3 बार आपको देखना होगा तो आपका जो है कबीरदास कंप्लीट हो जाएगा। और अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।